हेलो साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, आज इस क्लास में हम पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप सभी कंप्लीट देखें और आप कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो प्रश्न क्रमांक 1 में क्या कहा गया है, कौन सा अभयारण्य कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बांधवगढ़, ऑप्शन बी काजीरंगा, ऑप्शन सी केदारनाथ या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, केदारनाथ अभयारण्य जो कि साथियों उत्तराखंड में है, यह साथियों कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, जो बांधवगढ़ है ये भैया कहाँ है, मध्य प्रदेश में है और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा असम में है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। जितने भी पॉइंट बताए हुए हैं सारे आप लोग नोट करते जाएं। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? ऑप्शन ए बुध है, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी शुक्र या फिर ऑप्शन डी पृथ्वी। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, सूर्य के पास वाले जो 4 ग्रह हैं उनको आंतरिक ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। जैसे ये हमारा सूर्य है, सूर्य के सबसे पास कौन है, बुध है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी और मंगल। ये 4 जो साथियों ग्रह हैं इन्हीं को कहा जाता है आंतरिक ग्रह। यहाँ पर जो शनि है ये बाह्य ग्रह के अंतर्गत आएगा, ना कि आंतरिक ग्रह के अंतर्गत। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा नए नए वीडियो मिलने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पैटर्न पर होने वाले हैं। निम्नलिखित में से विषम को चयनित कीजिए। ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी ज्वारीय ऊर्जा या फिर ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा ये तीनों कैसे हैं, आप परंपरागत हैं और नवीनीकरणीय हैं। लेकिन जो प्राकृतिक गैस है यह एक परंपरागत है और अनवीनीकरणीय ऊर्जा है, इसलिए क्या है, ये विषम है। ठीक है, समझ गए ना। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं, भारत में पहली पशु जनगणना कब की गई? वर्ष 1972-73 में, वर्ष 1980-82 में, वर्ष 1929-30 में या फिर वर्ष 2000-2001 में। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। भारत में पहली पशु जनगणना वर्ष 1929-1930 में की गई। ध्यान रखिएगा, पशु जनगणना प्रति 5 वर्ष के अंतराल पर की जाती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं, अत्यधिक चारण का परिणाम है। ऑप्शन ए मृदा प्रदूषण, ऑप्शन बी मृदा अपरदन, ऑप्शन सी ताप प्रदूषण या फिर ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, अत्यधिक चारण से क्या है, जो भूमि को ढकने वाली घास है और वनस्पतियां हैं ये क्या है, नष्ट हो जाएंगी। तो जब ये नष्ट हो जाएंगी तो ये क्या है, मृदा के जो कणों की पकड़ है वो क्या है, कमजोर हो जाएगी। फलस्वरूप क्या है, मृदा का क्या है, अपरदन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं, तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य रूप है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, तमाशा महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य रूप है। यदि पूछा जाए मुखौटा कहाँ का लोक नृत्य है तो बताइएगा अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं, पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी में आवश्यक है। ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या फिर ऑप्शन डी ऑक्सीजन। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। साथियों,
पौधों के लिए मुख्यतः 3 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनके नाम हैं NPK अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो किसके साथ जाएगा? ऑप्शन बी के साथ। ओके, प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि? साथियों बताएं आप लोग, जो ध्रुव तारा है वो सभी मौसमों में स्थिर क्यों दिखाई देता है? जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट अवश्य करें, वीडियो पोस्ट कर लें, फिर आप आंसर इसका कमेंट करें। चलिए साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्योंकि साथियों ध्यान रखिएगा, जो ध्रुव तारा है यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर स्थित है। ठीक है, और आप सभी जानते हैं जो पृथ्वी का अक्ष है वो क्या है? एक स्थिर बिंदु होता है, इसलिए ध्रुव तारा आपको स्थिर दिखाई देता है। ठीक है, चाहे कोई भी मौसम हो। समझ गए ना? चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। लाफिंग गैस क्या है? लाफिंग गैस जिसे हिंदी में कहा जाता है हास्य गैस। ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। साथियों यह एक लाफिंग गैस है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 14 जून या फिर ऑप्शन डी 24 जनवरी। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। 21 दोस्तों ध्यान रखिएगा, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। पूछा जाए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा 21 जून को। ठीक है, आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर भाई कमेंट करते जाएं या कॉपी में नोट करते जाएं, ताकि आपको पता चल सके आखिर आपकी तैयारी किस लेवल की है। संपूर्ण शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा मस्तिष्क किसका है? ऑप्शन ए चींटी का, ऑप्शन बी डॉल्फिन का, ऑप्शन सी हाथी का या फिर ऑप्शन डी पेंगुइन का। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, संपूर्ण शरीर के अनुपात में जो सबसे बड़ा मस्तिष्क है वो है डॉल्फिन का। ठीक है, जो कि साथियों के स्तनधारी है। ओके, और यदि पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है तो बताइएगा डॉल्फिन। क्लियर ना? चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। मोटर वाहनों से निकलने वाला कौन सा प्रदूषण स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डालता है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी अमोनिया या फिर ऑप्शन डी क्लोरीन। यहाँ पर साथियों करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। मोटर वाहनों से निकलने वाला जो सीसा है साथियों, यह स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डालता है। यदि पूछा जाए पारे से कौन सा रोग होता है? बताइएगा मीनी माता। ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 13। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, चाहे वह काजीरंगा हो चाहे वह मानस हो, ये दोनों ही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? असम में हैं। फेमस है भैया, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 51A या फिर अनुच्छेद 20। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जो पर्यावरण संरक्षण का विषय है यह नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के रूप में बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। रासायनिक उर्वरक कारखानों में कौन सा प्रदूषण अधिक निकलता है? ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी CFC।
यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। रासायनिक उर्वरक के साथ ही जो कारखाने होते हैं उनसे जो मुख्यतः प्रदूषक अधिक निकलता है वो है अमोनिया। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौरमंडल में खाली स्थान है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा या फिर ऑप्शन डी चौथा। साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए बी के साथ जाएगा। आकार के संदर्भ में साथियों जो साथियों शनि है यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला कौन सा है? तो भैया पहला है बृहस्पति, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए किस ग्रह को काला ग्रह कहा जाता है, बताइएगा शनि को। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, बताइएगा शनि का। प्रश्न क्रमांक 18, वायु प्रदूषण के सूचक के रूप में निम्नलिखित में से कौन काम आता है? शैवाल, विषाणु, फफूंद या फिर लाइकेन। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। साथ में जो लाइकेन है यह वायु प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है। और यदि आपसे पूछा जाए लिटमस पेपर किससे प्राप्त किया जाता है, तो बताइएगा लाइकेन से। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदे हरे पादप क्यों होते हैं? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा साथियों, चाहे कोई भी खाद्य श्रृंखला होगी उसकी पहली कड़ी में हमेशा सदैव कौन से हरे पौधे होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि साथियों जो हरे पौधे होते हैं यह सूर्य के प्रकाश में जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको स्थिरीकृत करते हैं। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुन्नूर कहाँ स्थित है? आप सभी लोग इसके बाद कमेंट करिएगा आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और भैया वीडियो जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर भी अवश्य कर दें। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी केरल। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुन्नूर ये भैया तमिलनाडु में है। यदि पूछा जाए ऊटी कहाँ पर है, तो भैया ऊटी भी कहाँ है? तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर। प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।